तो अब हम क्या देखेंगे कि इवेंट लिसनर, जो अभी तक हम जिसके बारे में बात करेंगे, हमें इवेंट लिसनर से अब यूज़ करेंगे तो वो कैसे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली गाइस इसके 3 स्टेप होंगे हमारे। सबसे पहले तो एक इवेंट लिसनर हमें कस्टमाइज डिफाइन करना पड़ेगा। जब मैं कहूँगा डिफाइन करना है तो बेसिकली डिफाइन, अभी तक जैसे मैंने आपसे कहा कि नंबर्स एक्टिविटी को डिफाइन कर दें या कलर्स एक्टिविटी को डिफाइन कर दें, तो डिफाइन करना मतलब एक नई जावा क्लास बनाना, उसकी नई डॉक्यूमेंटेशन बनाना, राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो डिफाइन द इवेंट लिसनर है, मतलब एक नई क्लास बनानी है, किस नाम से, इवेंट लिसनर की लिए, जिसका जो बिहेवियर है एंड द कस्टम बिहेवियर फॉर व्हेन द इवेंट हैपन। तो हम खुद से उसे सेट करेंगे कि भैया तुम्हारा ये काम होना है। ये ऑन क्लिक लिसनर पहले से डिस्क्राइब होता है मेथड, मैंने आपको बताया था फैक्ट्री मेथड है, बट जब हम इसे क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, तो अपने हिसाब से लिखेंगे कि हमें कैसे यूज करना है उसे, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का एक क्या बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, राइट, यूजिंग कंस्ट्रक्टर, जैसे हमने पुराने एग्जांपल्स में देखा था, अगर आपको याद हो तो। एंड अटैच द लिसनर टू द व्यू। और क्या करना है, जो हमारा व्यू है, अब आप खुद सोचो, हमने कस्टम बिहेवियरल वो तो बना दिया, जो हमें ऑन क्लिक लिसनर बताना है कि क्लिक पे क्या हो, हमने कस्टम वो सेटअप कर दिया है कि कौन सा वाला जो टच है वो कौन से वाले टेक्स्ट व्यू से, या जो हमारा व्यू है जो क्लिक होना है एक्सएमएल फाइल में, जो हमारे आउटपुट वाले उसमें क्लिक होना है, तो आप कैसे बताओगे कि किस पे क्लिक हो रहा है, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं अटैच तो करना पड़ेगा उसे, तो वो देखेंगे कि अटैच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हमें ये करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इवेंट लिसनर कस्टमाइज करना है, राइट। तो इवेंट कस्टम करने के लिए हमें एक नई जावा फाइल बनानी है। होपफुली आप ये लोग हाथों हाथ बना लोगे। तो वो किस नाम से बनानी है, नंबर्स एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से। तो एक जावा फाइल बनानी है, जैसे हमने नंबर्स एक्टिविटी, फैमिली एक्टिविटी, कलर्स एक्टिविटी, फ्रेज एक्टिविटी बनाई थी, ऐसी अब क्या बनानी है हमें, नंबर्स एक्टिविटी डॉट जावा। तो ये क्या है, हमारा इवेंट लिसनर है। इवेंट लिसनर क्या हुआ, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। इवेंट लिसनर बेसिकली वो जो सुनेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इवेंट लिसनर, इवेंट मतलब कुछ होना, राइट। कहते हैं ना इवेंट हो रहा है सोसाइटी में या कहीं कॉलेज में इवेंट हो रहा है, तो इवेंट मतलब कुछ होना। तो बेसिकली हमारी जो मेन एक्सएमएल फाइल है उसमें कोई इवेंट हो रहा है, मतलब कुछ प्रेस हुआ, कुछ क्लिक हुआ, कुछ ड्रैग हुआ, राइट। तो ये उसको लिसन करेगा, ये हमारा डिसाइड करेगा कि हम कैसे उस चीज़ को डील करें। तो हमें नंबर्स एक्टिविटी में डॉट जावा फाइल बनानी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जावा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप सिंपली इसे क्रिएट कर लो, नंबर्स एक्टिविटी डॉट जावा। और उसके लिए हमारी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, पब्लिक क्लास नंबर क्लिक लिसनर। ये हमने अपने पास से क्लास का नेम ले लिया, नंबर क्लिक लिसनर। इसे हमने नंबर्स क्लिक लिसनर क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर्स पे क्लिक हो रहा है इस टाइम पे, राइट। नंबर्स के लिए बनाया, नंबर्स कैटेगरी जो है उसके लिए बना रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर्स क्लिक लिसनर। इंप्लीमेंट क्या कर रहा है, ऑन क्लिक लिसनर। अब गाइस यहाँ पे ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि हमने खुद से क्या लिख रहे हैं और क्या ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। जब हमने लिखा पब्लिक क्लास नंबर क्लिक लिसनर्स, नंबर क्लिक लिसनर, तो यहाँ तक हमने यहाँ तक खुद लिख रहे हैं, राइट। ये फिर जब इम्प्लीमेंट करा हमने ऑन क्लिक लिसनर, तो ऑन क्लिक लिसनर गाइस ये प्री डिफाइंड है, जो ऑलरेडी फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री इंटरफेस है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो इंटरफेस है इसको हम यूज करेंगे अपने क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए, राइट। तो इससे हम देखेंगे कैसे क्लिक होंगे और कैसे उसे हम अपने हिसाब से गाइड कर सकते हैं। तो जैसे ये ओवरराइड आया, मैंने आपको ओवरराइड का ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ओवरराइड क्यों यूज करते हैं। जैसे ऑन क्लिक लिसनर की ऑलरेडी एक एक्टिविटी डिफाइंड है कि ये करता है, उसे ओवरराइड कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उसको हमने हटा दिया, हमने कहा नहीं हम अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करेंगे, राइट। जिसको ये ओवरराइड वाला अभी नहीं पता वो पुरानी वीडियोस जाके देख सकता है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया है ओवरराइड कैसे वर्क करता है। तो हमने क्या करा, पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन में देखा था गाइस। ऑन क्लिक क्या है, एक फैक्ट्री मेथड है जो किस में है, एक इंटरफेस में है। उस इंटरफेस का नाम क्या है, ऑन क्लिक लिसनर, जो हम यूज कर रहे हैं नंबर्स क्लिक लिसनर्स के एक क्लास बना के अपने नंबर एक्टिविटी पे क्लिक करने के लिए, राइट।
अब गाइस हमने ये दे दिया, मेथड डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब कि जैसे ही क्लिक हो, जैसे हमने XML में लिखा था ऑन क्लिक, अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उसका एक मेथड वही ऑन क्लिक है गाइस, सिंपली वही चीज है ऑन क्लिक, हम वही चीज यूज कर रहे हैं, बट अब हम अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, हम उसको अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमें ऑन क्लिक पे जब क्लिक कर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि ऑन क्लिक क्या होगा, तो हमें जावा में जाके पहले उसको एक अलग से उसको डेफिनेशन देनी पड़ रही थी, राइट। अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने एक अपनी अलग फाइल बना ली जिसमें जो ऑन क्लिक वाला फंक्शन था वो हम यूज कर रहे हैं सिंपली एक अपनी फाइल जावा फाइल में। और इसमें क्या दे दिया, टोस्ट मैसेज दे दिया है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टोस्ट मैसेजेस कैसे देते हैं। ये क्या है, ये हमने बता दिया कि हमें क्या करना है कॉन्टेक्स्ट में, कि टेक्स्ट मेक करना है और व्यू प्लस गेट कॉन्टेक्स्ट, राइट। कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, ओपन द लिस्ट ऑफ नंबर्स, और टोस्ट की लेंथ क्या है, शॉर्ट है, और डॉट शो मेथड मतलब हमें टोस्ट को दिखाना है। जिसको ये सिंटेक्स नहीं पता या नहीं पता टोस्ट के मैसेजेस क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर चुके हैं, तो या तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो या फिर आप ऑनलाइन जाके इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि टोस्ट मैसेज कैसे होते हैं और किस किस तरीके के हम इसमें मैसेजेस दे सकते हैं। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जावा फाइल नंबर्स एक्टिविटी बना के हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम नंबर्स एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे क्या होगा, एक मैसेज पॉपअप होगा कि ओपन द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो कुछ सेकंड्स तक रहेगा और फिर वो अपने आप हट जाएगा। अब आप गाइस अगर चाहो तो जावा की जो ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पे जाके देख सकते हो जो ऑफिशियल इम्प्लीमेंट जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, इसके जो ऑफिशियल कीवर्ड्स होते हैं, जो प्रोटेक्टेड वर्ड्स होते हैं, जो हम कहीं और यूज नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो आप यहाँ पे ओरेकल पे जाके इसे देख सकते हो। इसके बाद गाइस हमने जावा फाइल बना दी, उसमें ये सेटअप कर दिया, हमने ऑन क्लिक बना दिया। अभी तक होपफुली आपने ये बना लिया होगा नंबर्स एक्टिविटी डॉट जावा, और उसे ये वाला कोड भी वहाँ पे लिख दिया होगा, तो इससे आपकी ये प्रिपेयर हो गई होगी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक आपको खुद करना है कि जो नंबर्स एक्टिविटी डॉट जावा है उसकी एक फाइल बनानी है, कि जैसे हम नंबर्स एक्टिविटी कैटेगरीज एक्टिविटी बनाई थी सारी, नंबर्स एक्टिविटी फ्रेज एक्टिविटी, ऐसी एक नंबर्स एक्टिविटी डॉट जावा बनानी है, उसमें ये कोड लिखना है आपको, राइट। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। उसके बाद क्या करना है हमें, हम 3 स्टेप में बात करी थी गाइस कि 3 स्टेप हमें करना है। इवेंट लिस्टनर हमने देख लिया, अब क्या करना है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो थी ये मैं आपको खुद बताऊंगा कि कैसे लिखना है, तो ये अभी आप रुक सकते हो, तो और कहाँ लिखना है ये चीज अभी सेकंड स्टेप में अभी खुद एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको खुद बताता हूँ। तो हमें मेन एक्टिविटी में सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है यहाँ पे। सेकंड उसमें हमें मेन एक्टिविटी में जाके जो नंबर्स क्लिक लिस्टनर था, जो हमने यहाँ पे क्लास का नाम यूज करा था, अब हमने क्या करा है, क्लास डिफाइन कर दी कि उसमें क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, राइट। अब हमने उस क्लास का नाम किस में यूज करा, मेन एक्टिविटी में जो हमारी जावा थी, उसमें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा क्लिक लिस्टनर। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट में क्या डाल दिया, न्यू नंबर्स क्लिक लिस्टनर का कंस्ट्रक्टर, राइट। अगर गाइज आपको याद हो तो हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वर्क करता है। जब क्लास और इंस्टेंस हमने फ्लोर प्लान्स का देखा था कि कैसे इंस्टेंस बनाते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने नंबर्स क्लिक लिस्टनर की क्लास ली, उसके स्टेट और मेथड डिफाइन करे, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस क्रिएट करे। तो हम ये वाला एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, पहले उसका एक हमें मैप बनाना पड़ता है, फ्लोर मैप, तभी उसके बाद घर खड़े होते हैं, राइट। तो इसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये जो हमारी पहला वाला था नंबर एक्टिविटी डॉट जावा थी, ये क्या था, हमारा फ्लोर प्लान था। अब उसके बाद जब उस फ्लोर प्लान पे अब हमने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसे कंस्ट्रक्टर असाइन कर दिया, राइट। तो अब उसे क्या यूज करेंगे, हम बनाने के लिए यूज करेंगे। तो बेसिकली जैसे हमने अभी तक देखा था कि एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था, वेरिएबल नेम था, फिर उसके लिए न्यू था, फिर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमने दिया कि कैसा वाला, और फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। तो इसमें भी क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। हमेशा आप कोडिंग में एक चीज रिलायबिलिटी है आपके लिए कि जो भी चीजें होती हैं उसकी जो एक प्रोसेस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है गाइस। तो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ,
चाहे वो क्लास में कंस्ट्रक्ट करें या ऑब्जेक्ट में क्रिएट करें या सेम क्लास में करें या एक कस्टमाइज क्लास में दूसरी क्लास में आके यूज़ करें उसे, उसका जो वे होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इसे ग्रैस्प कर लिया है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।